तो अगर आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी ऐसा आप क्या कर सकते हो जिससे कि इग्नोर करने वाला रोएगा और आपसे माफ़ी भी मांगेगा अपने काम के लिए, अपने किए गए बदसलूकी के लिए। तो आप ऐसा क्या कर सकते हो, तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों देखिए, अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है इसका मतलब क्या है, पहले आप ये समझो। अगर कोई भी आपको इग्नोर कर रहा है तो इसका साफ और सिंपल सा मतलब यही है कि आपने उनको इग्नोर करने का मौका दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी को इग्नोर करने का मौका दोगे तभी वो आपको इग्नोर कर पाएंगे, अन्यथा वो आपको कभी भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे। अब आप कहोगे कि हम भला सामने वाले को इग्नोर करने का मौका क्यों देंगे। हम तो हमेशा चाहते हैं कि सामने वाला हमें प्यार करे, सामने वाला हमें सराखों पे रखे, हमारी बातों को हमें प्यार दे, हमें इम्पोर्टेंस दे। हम भला खुद क्यों चाहेंगे कि सामने वाला हमें इग्नोर करे। तो दोस्तों, आप लोग ये जानबूझ के नहीं करते हो, लेकिन आप लोग करते ज़रूर हो, बस ये आप बिना जाने करते हो। मतलब आपकी कुछ हरकत ऐसी होती है ना जिससे कि आप सामने वाले को मौका दे देते हो कि आओ हमें इग्नोर करो, जैसे कि आ बैल मुझे मार, ठीक है। तो आपको वो हरकत पहचाननी है, क्या आप में ये हरकत है, क्या वाकई में आप ये सारे हरकत किए हो। अगर किए हो तो आप एकदम श्योर हो जाओ सामने वाले आपको इग्नोर कर रहे हैं तो वो सही कर रहे हैं, क्योंकि आपने खुद उनको ये मौका दिए हो। और अगर अभी तक नहीं की है और आप ये गलती कर रहे हो तब श्योर हो जाओ आगे चल के वो आपको डेफिनेटली इग्नोर करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ काम मैं बताऊंगी जो कि आपको कभी भी प्यार में नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्या काम है, पहला काम है दोस्तों, अगर आप किसी को भी प्यार करते हो उसको इतना ज़्यादा आप हक मत दे दो कि वो आपके साथ कुछ भी बर्ताव करे, ठीक है। अब हक और बर्ताव का मतलब मैं समझाती हूँ। मतलब आप उनको एकदम ऐसा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हो जबकि वो आपके साथ कुछ भी बर्ताव करने लग जाता है, कुछ भी, मतलब फ्रेंड्स के सामने आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको लेके कुछ मतलब खिल्ली उड़ाते हैं, आपके बारे में कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, मतलब एकदम कुछ भी करते रहते हैं, ठीक है। उसको ज़रा भी परवाह नहीं होता है कि आप गुस्सा करोगे, और आप करते भी नहीं गुस्सा, आप तो मुस्कुरा देते हो कि चलो वो मजाक किया, कोई बात नहीं, मजाक में चलता है। तो ये जो चीज़ आप करते हो ना, आप सामने वाले को इतना ज़्यादा हक दे देते हो कि वो आपके साथ कुछ भी बर्ताव करे। अब अगर आप किसी को भी इतना ज़्यादा हक दोगे कि वो आपके साथ कुछ भी बर्ताव करे तो डेफिनेटली आप लिख के ले लो, कुछ दिन बाद ही वो आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनकी नज़रों में आपकी कोई भी वैल्यू नहीं बचेगा। और हमेशा एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, अगर आप खुद की वैल्यू नहीं करोगे, सामने वाले को अगर आप खुद की वैल्यू नहीं समझाओगे तो सामने वाला आपको कभी वैल्यू करना सीख ही नहीं पाएगा। तो वैल्यू करना तो दूर की बात है। तो हमेशा खुद को वैल्यू दो, सामने वाले को खुद को वैल्यू करना सिखाओ, तभी आप सामने वाले से रिस्पेक्ट पाओगे और सामने वाला आपको इग्नोर नहीं करेगा। ये गई आपकी पहली गलती। दूसरी गलती में आ जाते हैं। दूसरी जो गलती है, आप उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो और बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हो। मान लो उसका एक मैसेज आता है, आप तुरंत रिप्लाई कर देते हो, और अगर आप कुछ मैसेज भेजते हो तो सामने से एटलीस्ट 5 मिनट्स बाद आंसर आता है, ठीक है। लेकिन आपकी इधर से 1 सेकेंड की भी देर नहीं होती है। तो ये काम आप जो करते हो ना, ये आपकी नेक्स्ट गलती है जिससे कि आप उनको इग्नोर करने का मौका देते हो, ठीक है। 3 नंबर क्या गलती है, 3 नंबर गलती है, आप उनको ऐसा महसूस करवाते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा, या फिर कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी, ठीक है। लड़का लड़की दोनों के लिए समान इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी को इतना ज़्यादा आश्वस्त कर रहे हो कि आप उनको कभी भी छोड़ के कहीं नहीं जाओगे तो सामने वाला क्या आपको पूजा करेगा। चलो आप लोगों को मैं एक जोक सुनाती हूँ। एक दिन
बीबी अपने हस्बैंड से पूछते हैं कि आप मुझे शादी से पहले इतना ज़्यादा प्यार करते थे, कितने सारे गिफ्ट देते थे, तो अभी आप सब कुछ बंद कर दिए हो, ऐसा क्यों करते हो? तो हस्बैंड बोला, आपने कभी देखे हो कि मछलियाँ पकड़ने के बाद कोई चारा डालता है? तो ये एक सीख लेने वाली जोक है। ऐसा नहीं किसी भी जोक पे बस आप हंस दोगे तो हो जाएगा, नहीं, जोक से भी आप सीख सकते हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कोई भी चीज़ अगर हमें परमानेंटली मिल जाए, सच में अगर एक मछली पकड़ने के लिए चारा डालते हो, उसके बाद उस मछली को पकड़ के अपने घर में कहीं पे रखते हो, तो अब रोज रोज अच्छे अच्छे चारे थोड़ी ना डालोगे, क्योंकि उसको आपने पकड़ लिया, आपको पता है कि यहाँ से निकल के वो अभी कहीं नहीं जा सकती। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों अगर आपके पार्टनर को ऐसा लगे कि आप उनके लाइफ में एकदम फिक्स्ड हो गए, परमानेंट हो गए, वो मछली की तरह हो गए जिसको चारा डालने की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर वो आपको कभी भी रिस्पेक्ट नहीं देंगे और हमेशा इग्नोर ही करेंगे, क्योंकि आपको सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, हम ज़रूरत के अलावा कुछ नहीं करते हैं, तो उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा कि वो आपको इम्पोर्टेंस दे। ठीक है, तो ये कुछ गलतियां हैं जिसके वजह से वो आपको इग्नोर करते हैं। अब मान लो आप ये गलती कर चुके हो, और जो कि मैंने थंबनेल में बताया कि इग्नोर करने वाला रोएगा, माफ़ी भी मांगेगा, तो वो कैसे कर सकते हो? ये जो मैं गलती बताई अभी से इसको स्टॉप कर दो। स्टॉप मतलब पहले वाले की उनको इतना हक देना बंद कर दो। मान लो आप उनके साथ कहीं गए हो और अगर वो किसी के सामने आपका मजाक उड़ाता है, उनके सामने, मतलब मान लो दोस्तों के ग्रुप में हो और वो आपका मजाक उड़ा रहा है, तो दोस्तों के ग्रुप में ही आप उनको सबके सामने स्ट्रिक्टली बोलो कि देखो मेरे साथ इस तरह से बर्ताव मत करना। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आप उनको पीछे ले जाके समझाओ, ऐसा कुछ नहीं। अगर वो आपकी मजाक दोस्तों के सामने उड़ा सकता है तो आप अपनी रेस्पेक्ट को दोस्तों के सामने ही बचा सकते हो। ठीक है, तो सबके सामने आप कह दो कि इस तरह का बर्ताव मेरे साथ नेक्स्ट टाइम मत करना। थोड़ी देर गुस्सा हो जाएंगे, 2 दिन बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, वो आगे चल के आपके साथ सम्मान के साथ पेश आएंगे, रेस्पेक्ट के साथ पेश आएंगे। उनको लगेगा नहीं ये बंदे में कुछ दम है, ऐसा ही नहीं कि इसके साथ मैं जैसे तैसे बर्ताव करूँ। ठीक है, ये गई आपकी पहली काम जो आप करोगे तो इग्नोर करने वाला माफ़ी भी मांगेगा, रोएगा, आपके पीछे भागेगा। ठीक है, दूसरी क्या गलती? तुरंत मैसेज का रिप्लाई करना। तो इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो? डेफिनेटली आप घंटों बाद आंसर दो। मतलब एक मैसेज 7 बजे आता है तो कम से कम आप 8 बजे से पहले उसका रिप्लाई मत दो। चाहे आप कुछ नहीं कर रहे हो, फ़ोन लेके ही बैठे हो, फिर भी उसका आंसर 1 घंटे से पहले मत दो। जैसे ही आप जो चीज़ अभी तक करते आए हो, मतलब तुरंत रिप्लाई करते आए थे ना, तो वो चीज़ जैसे ब्रेक हो जाएगा ना, तो सामने वाले को टेंशन होना शुरू हो जाएगा। और जैसे वो चीज़ लॉन्ग टाइम हो जाएगा, मतलब 1 घंटा बाद रिप्लाई दे रहे हो, सामने वाले की तरफ आप सोच भी नहीं सकते कि आपके लिए कितना ज़्यादा वो तड़पेंगे। वो आपके लिए रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे कि क्या हो गया, जो मुझे 1 सेकंड भी वेट नहीं कराती थी या फिर 1 सेकंड भी वेट नहीं कराता था, वो 1-1 घंटे बाद आंसर दे रहा है, ऐसा क्या हो गया। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह से वो हलचल में पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये गई आपकी दूसरी काम। तीसरा क्या काम है? तीसरा काम है दोस्तों, कभी भी उसको ये महसूस मत करवाओ कि आप उन्हें छोड़ के कभी नहीं जाने वाले हो। आप ऐसा मछली हो जो कि कभी नहीं, कहीं नहीं जाने वाला है। आप उनके मन में हमेशा एक खोने का डर सदा बिठा के रखो। अगर आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए चाहते हो, अगर आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए अपने साथ रखना चाहते हो, अगर आप उसके साथ पूरी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताना चाहते हो, तो हमेशा उसके मन में आपको खोने का एक डर लगा के रखना है उनके मन में। ठीक है, हमेशा उनको ऐसा लगना चाहिए कि मैं अगर ये करूँ तो वो चली जाएगी, या फिर मैं अगर ये करूँ तो वो चला जाएगा, या फिर मैं ये करूँ तो उनको खो दूँगी। ठीक है, इस तरह से खोने का एक डर हमेशा पैदा करके रखो। अब आप कह सकते हो कि खोने का डर कैसे पैदा करें। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँगी, अगर आप चाहते
चाहते हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कर देना। तो ऐसे करके आप उनके मन में खोने का एक डर बिठाए रखो, खोने का एक डर पैदा कर दो। फिर देखना उनकी ये जो इग्नोर करने का जो एटीट्यूड है ना, ये कहाँ गायब हो जाएगा। इग्नोर तो छोड़ो, वो रोएगा, माफ़ी मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा, आपके साथ अच्छे से बात करने के लिए वो तरसेगा। तो जो जो मैं कही, अगर वीडियो पूरा सुने हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। नहीं सुने हो तो जहाँ से स्किप किए हो वहाँ जाके सुन लो। हर एक पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सुनोगे आपका ही फ़ायदा है। इसको अप्लाई करो, सामने वाला कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा, कभी भी आपको इग्नोर नहीं करेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।